वाटर स्ट्राइक तो बहुत ही अहम स्ट्राइक है। अगर आप देखिए चेनाब पे हमारे 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, झेलम पे 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, और हमने तो पानी खोला था सलाल डैम का, हमने तो पानी खोला था उरी डैम का, वहां पे फ्लड्स आने शुरू हो गए पाकिस्तान में। पहले तो कहते हैं हमारा पानी रोकते हो, जब पानी देते हैं तो कहते हो फ्लड्स कर देते हो। लेकिन ये याद रखिएगा आप कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने से जो आपको नुकसान होने वाला है 25% जीडीपी पे इफेक्ट करेगा, और आपके जितना भी एरिया सिंध का नॉर्दर्न है और पंजाब के कैनाल्स आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। पानी नहीं होगा तो कैनाल्स कहां से चलेंगे? और उस समय देखना सिंध भी अलग होने की सोचेगा, बलूचिस्तान तो सोच ही रहा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी घुस चुका है। और आप जो खैबर पख्तूनख्वा में सायरन बजा रहे हैं वो आपसे ये पूछ रहे हैं जहां बजाने चाहिए वहां तो बजा नहीं रहे, और जहां नहीं बजाने चाहिए वहां बजा रहे हो। हाँ भाई, ये सायरन, अरे सायरन पे कुछ नहीं बोले थी वो जी, बात पलट दी उन्होंने। सायरन पे कुछ नहीं बोल रहे, सायरन बज रहे हैं वहां पर, लोगों को बताया जा रहा है जंग के मैदान में सायरन बजेंगे। कर्नल नैन, सायरन बज रहे हैं साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान में, एबटाबाद में। रिक्वेस्ट कि थेबो को जरा लाइन पे लेके आ जाओ। इन्होंने तमाशे की बात की थी, थेबो जी को लीजिए भाई, कर्नल नैन और थेबो जी को लीजिए। थेबो साहब, तमाशा ये होता है कि जब हिंदुस्तान कहता है कि एक्शन लेगा तो कभी जरबे हैदरी, कभी फिजाए बदर, कभी हिम्मत मोमिन, और कभी जहाजों को इधर ले जा रहे हो, कभी उधर ले जा रहे हो। F-16 को उठा करके ग्वादर में छुपा दिया, इसको बोलते हैं तमाशा। तमाशा ये होता है कि जब आपकी पूरी पाकिस्तान की जनता गैस गेम में लगी होती है, भारत कब करेगा, किधर करेगा, क्यों करेगा। 2 बजे खड़ा होके अतुल्ला तरार कहता है 24 से 36 घंटे में कर देगा। और उसके बाद तमाशा यह होता है कि इमरान खान जिसको आपने जेल में डाला है, उसकी बीबी के पास 2 जिन हैं जो मोटरसाइकिल पे बैठ के पिछले कई महीनों से 25 से 30 के करीब आतंकवादियों को ठिकाने लगा सकते हैं। इसको तमाशा कहते हैं। तमाशा यह होता है कि जब हम कहते हैं कि आपका पानी रोक दिया और आप बड़ी बड़ी बक करते हैं ऊपर से नीचे तक, और बोलते हैं, हम बोलते हैं रोक दिया तो कर लो, क्या किया, क्या उखाड़ लिया, इसको तमाशा बोलते हैं। और अब असली तमाशा यह है, हमने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान पे अटैक है, हमारा अटैक है आतंकवादियों पे, आतंकवादियों के प्रेपरेटर्स पे। तो चाहे आपका प्राइम मिनिस्टर शहबाज हो, चाहे आपको इशाक डार हो, चाहे आपका हाफिज हो, चाहे आपका उसके अंदर आपका फॉरेन मिनिस्टर हो, जिसने कबूला कि हाँ हम पालते हैं आतंकवादियों को, चाहे आपके नकवी हो, चाहे आपका अब्बास हो, चाहे आपका मुनीर हो, चाहे आपका आसिम और वो मलिक हो। और जिस आसिम मलिक को अभी एनएसए पे बैठाया गया है ना, पहले एनएसए हमेशा रिटायर्ड लोग होते थे, आज एक सर्विस सोल्जर को बैठा के एक तरीके से गला घोट दिया। ये होता है तमाशा। और असली तमाशा मैं आपको बताऊं, पानी रोक दिया, आपकी रेगुलरनेस बंद कर दी, ये होता है तमाशा। और इस तमाशे के इतने चमाटे मारेंगे कि समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया। अभी वेट करो, भारत कोई आपके कहने से अटैक नहीं करेगा। पूरी दुनिया ने कहा युद्ध मत करो, हमने बोला हम कब ने युद्ध की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे। और पाकिस्तान ने, कर्नल नैन, आपने बिल्कुल सही ने समझा दिया कि तमाशा क्या होता है। जो ये अभी घर में कर रहे हैं अपने, वो तमाशा ही है। और ये तमाशा पूरी दुनिया को ये बार बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए कैसे आतंक हमें भी परेशान किए हुए है। ये आतंक को पालते हैं और उसके बाद दूसरे पर आरोप मढ़ देते हैं। अब यूएई से भी गुहार लगा रहे हैं, ये भी चलाइए जरा। पाकिस्तान ने यूएई से लगाई मदद की। शहबाज शरीफ ने यूएई के राजदूत से की है मुलाकात, और मंत्रियों के साथ यूएई के राजदूत हमद ओबैद से शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। यूएई, हाँ अब आप सोचिए, यूएई से मदद की गुहार लगा रहे हैं शहबाज शरीफ। ये जरा तस्वीर भी देख लीजिए। और मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मुस्लिम देशों से बड़ी आस में है ये। शहबाज ने यूएई के राजदूत से मुलाकात की है पाकिस्तान में। अब ये बताइए, मैं एक चीज आपसे पूछूंगी एम्बेसडर बोरा, क्योंकि ये जान रहे हैं कि इस वक्त इन्हें कोई साथ नहीं दे रहा। जेडी वैंस ने भी कह दिया कि पाकिस्तान को भारत तो जवाब देगा, एंड इट विल बी अ सीरियस रिप्लाई, गंभीर जवाब देगा हिंदुस्तान। वो ये मान रहा है, अमेरिका भी मान कर चल रहा है कि ये रिप्लाई दिया जाएगा। बट ये जो आपने अभी बताया ना कि यूएई के एम्बेसडर से मुलाकात हुई है, बट प्राइम मिनिस्टर डजंट मीट एम्बेसडर्स ऑफ अदर कंट्रीज। विदेश मंत्री बात करता है। आपने इतना सीरियसली ले लिया, यहां तक कि मुझे याद है मैम,
चीन के कुछ लोगों को मार दिया था आतंकी बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने या पख्तून फ्रीडम फाइटर्स ने, तो आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो चाइनीज एम्बेसी में पहुंच गए और वहां चाइनीज का जो शारजे दाफिर था, एम्बेसडर भी था, वो बैठा, खड़ा हो जा, तो आप खड़े हो जाते, बैठ जा, बैठ। सर प्लीज प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वो तो आपके he is the प्रधानमंत्री ऑफ योर कंट्री। क्या ये चीजें हो गई हैं कि राजदूत हैज एक्सेस टू द फेलो? हमारे यहाँ तो नहीं होता। फॉरेन सेक्रेटरी से मिलिए, मैक्सिमम विदेश मंत्री से मिलिए। व्हाट इज दिस कि आप उसको बुला रहे हैं कि मेरी मदद करो? ईरान से कहते हैं आप मध्यस्थता करो, अदरवाइज व्हाई वुड द ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर मेक सच अ ऑफर कि आई एम रेडी टू मीडिएट? हमने कहा कि आप तकलीफ ना करें, आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम बुला लेंगे। What is going on, sir? Why are you scared? डर क्यों रहे हैं आप, सर? Why are you so confused? थोड़ी क्लैरिटी तो लाइए। Again, sir, I repeat, इसे हम कहते हैं the insanity of insecurity. Behavior हो जाता है irrational. ये प्रधानमंत्री से यूएई के राजदूत मुलाकात कर रहे हैं। अब जरा बताइए, जरा मैं आपसे पूछती हूँ फखर साहब, उन्होंने सही कहा, उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री राजदूत से मिल रहे हैं, वो यूएई से मदद चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मदद हर तरफ से मिले, क्योंकि कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। आप लोग भले ही मुस्लिम देशों से मदद की आस लगाए बैठे हैं, बट नोबडी इज सपोर्टिंग यू बिकॉज़ नोबडी सपोर्ट्स टेररिज्म। देखें, अगर आप ये बात कर रही हैं सुचारिता, तो अभी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की पाकिस्तान को कॉल आई, उसके बाद टर्की से कॉल आई, सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर की कॉल आई, और 24/7 एक हॉटलाइन पे हमारा कांटेक्ट है रियाद और इस्लामाबाद के दरमियान। ये बोले ना कि कोई नहीं बात कर रहा, सारे लोग बात कर रहे हैं। ये चाइना से तो आपका वैसे भी हॉटलाइन रहता है 24/7, उसमें नई बात क्या है मुझे बता दीजिए। चाइना के साथ आपका 24/7 हॉटलाइन है कि नहीं है? दूसरी बात, जो आप लोग अपने गंगा हाईवे के ऊपर आप लोगों ने आज जहाज उतारे, पाकिस्तान का पहला मोटरवे M2 इस्लामाबाद टू लाहौर बिल्डअप हुआ था 1998 में, और 2001 में पहली दफा उसके ऊपर पाकिस्तान के फाइटर जेट ने लैंडिंग और टेक ऑफ की है। इसलिए मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के पास मतलब आप ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत टेक्नोलॉजिकली एंड मिलिटरीली बहुत एडवांस्ड है। छुपाने की बात करते हैं ना, तो F-16 इंतजार में खड़े इंडियन एयरफोर्स के फखर साहब ये बता रहे हैं, रिस्पॉन्ड करेंगे। फखर साहब ये बता रहे हैं, मेजर जनरल सिन्हा वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान मिलिटरीली बहुत एडवांस है। आप हमें कहां पीछे धकेल रहे हैं? पूरी दुनिया मान रही है पाकिस्तान का लोहा, पूरी दुनिया मान रही है कि मिलिटरीली ये कितने आगे हैं। शायद दुनिया की जो टॉप पावर्स है उनमें इनका नाम आता है सर, टॉप पावर्स में। फ्रॉम द बॉटम, हाँ, फ्रॉम द बॉटम ऐड कर दिया है एम्बेसडर वोरा ने। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर 93,000 1 लाख तो फौज होती है, 6 लाख की इनकी फौज है, उस समय तो 3 लाख की फौज थी। 1/3 ऑफ देयर फौज वो सरेंडर कर देती है, कारगिल के हाइट से भाग जाते। पहले तो कहते मुजाहिदीन थे, फिर कहते हम आए थे। तो ये कौन सी आर्मी है? इन 65 हम एचुगल कैनाल के ऊपर में लाहौर के पास बैटल ऑफ बर्की मेरी बटालियन बैठी हुई थी, जस्ट 10 किलोमीटर्स। तो ये आप बताइए कि ठीक है भारत छोड़ देता है, हम उन चीज़ों को छोड़ शिमला एग्रीमेंट करते हैं, बोले कि ले जाओ, नहीं तो हम तो पूरा POK ले लेते, गिलगित बल्तिस्तान बदल सकते थे इनसे। बात उसकी नहीं है। इनकी फौज के बारे में आप जितना, मेरे अंदर में इनके करीब 40 ऑफिसर ने काम किया यूनाइटेड नेशंस में। आज आपके चैनल में बता रहा हूँ, मैं मिलिट्री ऑब्जर्वर टीम लीडर था, पाकिस्तान के 40 ऑफिसर थे और 30 चाइनीज थे। ये उन समय कहते थे सर थोड़ा हमें बता दो, जो उनके प्रोफेशनल टाइप ऑफिसर थे, थोड़ा सा तो बता दो कि कैसे आप लोगों ने अपने जो हमारा रेजिमेंटेशन है, जो हमारा जज्बा, ये ऐसे घबराते हैं सुचेता, जो इनको पता है और इसलिए बिलबिलाहट होती है। इनके केवल जिहादियों के अलावा 40 साल से जिहादियों को यूज करते रहे और वो कहते हैं उसकी स्ट्रेटेजिक एसेट है, यही उनका एटम बम है, यही इनका न्यूक्लियर बम है। ये जिहादी हाफिज सईद के पीछे पीछे क्यों घूम रहे हैं? एब्सोल्युटली फायर्ड केस है वो, उसको यहाँ से भावलपुर से उठा करके यहाँ लाते हैं, वहाँ ले, फिर मौलाना मसूद अजहर के पीछे पड़ जाए कि नहीं उन्हें उसको आतंकवादी मत डिक्लेयर करो। वो तो हमारा सैयद सलाबुद्दीन मरा हुआ आदमी जम्मू एंड कश्मीर का, उसके पीछे पड़े हुए दाऊद इब्राहिम, चल नहीं सकता, उसको वो छिपाते छिपाते घूम रहे हैं। सर वो इनकी पोल खोलने वाले लोग हैं ना, वो इनकी पोल खोलने वाले लोग हैं, तो अब इनको ढोना पड़ेगा। अब जिसको पाला पोसा है उसे ढोना तो पड़ेगा।